आप सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आगत व निर्गत राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और डेविड ईस्टन का जो ये राजनीतिक सिद्धांत है, ये आप चाहे अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में समान रूप से ये दिखाई देता है, पाया जाता है। जो डेविड ईस्टन ने अपने राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में जो अपने विचार रखे थे, ठीक है। और डेविड ईस्टन जो थे अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। ओके, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि डेविड ईस्टन जो थे, इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था, ना कि सरकारी व्यवस्था का। सरकारी व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक पार्टी, व्यक्तिगत व्यवहार, विचारधारा, ये सारी चीज़ें आती हैं। समाज, राजनीतिक पार्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। ओके, चलिए, अब जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो किसी भी समाज में क्या करती है? सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है, संतुलन बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। और समाज का छोटा सा रूप होता है राजनीतिक व्यवस्था, है ना। जैसे स्क्वायर है, ये पूरा समाज है। इस समाज में सामंजस्य स्थापित करने का काम किसका? राजनीतिक व्यवस्था का। ओके, चलिए, अब इस समाज के अंदर कुछ ना कुछ लोग भी रहते होंगे, है ना। वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं? अपनी मांग भी करते होंगे राजनीतिक व्यवस्था से, ठीक है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ मांग भी करी होगी, तभी तो वो राजनीतिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहे हैं और ये व्यवस्था बनी हुई है। ओके, जब लोग मांग करते हैं राजनीतिक व्यवस्था, तो इसे हम कहते हैं इनपुट, जिसे बोला जाता है आगत। ओके, मांग, है ना। तो मांग के साथ साथ एक वर्ड और आता है, वो है समर्थन। वो समर्थन वर्ड इसलिए आता है, अगर समर्थन नहीं करेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कैसे होगी, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करना भी हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। चलिए, मांग, अब आता है यहाँ डिमांड। मांग, देखो भाई, मांग जो है अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। मांग जो है अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। और मांग जो है कभी भी समाप्त नहीं होती। मांग जो है कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। और सरकार जो है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, उन्हीं मांग को पूरा करती है जिस मांग को पूरा करने की राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता होती है, या सरकार में उस मांग को पूरा करने की क्षमता होती है, उसी को वो पूरा कर सकती है। अन्यथा गेट कीपर के द्वारा, यानी कि जो गेट कीपर है, यूँ समझ लो डेविड ईस्टन का काम जो है ना, आटे की छन्नी की तरह काम करता है। जैसे हम आटा छानते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो साफ़ छना हुआ आटा होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जो भी कंकड़ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं। उसी तरीके से गेट कीपर काम करता है। जो मांग राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है, तो गेट कीपर क्या करेगा? उन सभी मांगों को देखेगा, समझेगा, ठीक है। अगर उसको पास करने योग्य क्षमता होगी राजनीतिक व्यवस्था में, या तो उसे पास कर देगा, या उसे नकार देगा, या उसको टालने की कोशिश करेगा। और ये टालने का जो काम किया जाता है दबाव समूह, संस्कृति, मीडिया, यानी कि मीडिया तो समझ ही गए, इन सब का सहारा लिया जाता है। ओके, जैसे कि किसान आंदोलन था। ओके, आप पहले अच्छी चीज़ें देखो, समझो, जिसमें कुछ भी नहीं होता लड़ाई झगड़ा। जैसे कि अच्छी एजुकेशन चाहिए, है ना, मुफ्त एजुकेशन चाहिए। ओके, तो ये इसमें क्या समता है, जिसको राजनीतिक व्यवस्था क्या कर सकती है? पूरी कर सकती है। अनाज चाहिए, गेहूँ चाहिए, राशन चाहिए, मुफ्त राशन चाहिए। तो इसमें ये क्या राजनीतिक व्यवस्था में समता थी, तो उन्होंने क्या करा? लेके आए, गेट कीपर के थ्रू पास आउट हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में गया, और वो आउटपुट बना। आउटपुट का मतलब होता है यहाँ पे निर्गत, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं नीति निर्माण।
नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है इसे, ठीक है। ओके, इसमें क्या हुआ, पॉलिसी बनाई गई, निर्णय हुआ, तो ये क्या जाएगी, समाज में जाएगी। समाज में क्या मिलेगा, फीडबैक। फीडबैक का एक ही मतलब, फीडबैक को इंग्लिश में फीडबैक ही बोलते हैं, उसका एक ही वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसके बहुत सारे वर्ड हैं। तो हमने यहाँ लिखा है पुनर्निवेश। पुनर्निवेश का मतलब क्या है, अगर देखो जैसे एजुकेशन के ऊपर और राशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पब्लिक ने मांग करी कि हमें समाज में सभी लोगों को एक बेसिक एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन चाहिए। ओके, समझ रहे हो। और कई कई तो जगह जैसे लड़कियां हैं उनको 12th पास आउट तक मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है, और ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं जो ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट भी सहायता देती हैं, ठीक है। तो मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में समता थी इसको पूरा करने की, तो वो गेट कीपर के थ्रू पास आउट हुआ, बिना मतभेद के थ्रू ये आया, फीडबैक मिला, मतलब नीति निर्माण के बाद वो कहाँ जाएगी, समाज में ही जाएगी, है ना। समाज में ही ये सारी चीज़ें घूमेंगी। तो समाज में जाने के बाद उस पॉलिसी पे पॉजिटिव व नेगेटिव रिव्यू मिलेगा, है ना, कि वो अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी होगी तो वो स्थापित हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगी या तो उसको रद्द कर दिया जाएगा या फिर उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। तो ये हमें राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन भी साथ करना पड़ता है। अब जैसे कि है, ओके, अब इन सभी चीज़ों, ये तो आपको पूरा समझ आ गया होगा। दबाव, गेट कीपर क्या है, अधिकतम दबाव को कम करने के लिए। अगर हर व्यक्ति की मांग को पूरा कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर दबाव आएगा, और हर मांग को ठुकरा दिया जाए ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जो अच्छी मांग होंगी उनको पास आउट कर दिया जाता है, या फिर सरकार के अंदर या उनकी ऐसी मंशा नहीं है उस चीज़ को पूरी करने की, तो वो क्या करेगी, दबाव समूह, संस्कृति, मीडिया, इनके थ्रू क्या करेगी, इधर उधर टालने की कोशिश करेगी, ठीक है। ऐसी आपने बहुत सारी पॉलिसीज़ देखी होंगी, जैसे कि किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन किया गया, 1 साल तक लोग आंदोलन करते रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो दबाव समूह थे, गवर्नमेंट के दबाव समूह जो थे, कहने का मतलब है, मतलब कि एक तरह से नेता लोग जो थे पार्टी के, उन्हें दबाव समूह भी कहा जाता है एक तरह से। वो क्या कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जो बिल आया है वो बहुत अच्छा है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू उनको इनकम बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी स्वयं बनाई है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छी है, ठीक है, और समाज में स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो गई, पॉलिसी गई समाज में, तो उसके खिलाफ़ क्या हुआ, विद्रोह हुआ, नेगेटिविटी आई बहुत ज़्यादा। ओके, और वो चीज़ समाज में, यानी कि समाज में स्थापित नहीं हो पाई। ओके, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, वो बिल वापस लेना पड़ा सुधार करने के बाद में। चलो इसको आगे देखते हैं। आई होप आपको ये सारा सिस्टम समझ आया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो इसको और देख लो। जैसे यहाँ के लिखा है आगत, इनपुट। आगत के अंदर क्या करी जाएगी, मांग व समर्थन। समर्थन करेंगे तभी तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित रहेगी। अगर समर्थन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी, बिखर जाएगी, कोई उसका पालन नहीं करेगा। ओके, चलो आगत के अंदर आता मांग व समर्थन। तो मांग क्या करेंगे, लोग मांग करेंगे वितरण वस्तुएं सेवाएं की। कोई कहेगा हमें वस्तु, गेहूँ, ये सारी चीज़ें हैं, राशन है, ये सारी चीज़ें हमें दे दी जाएँ अच्छे दामों पर या फ्री में, मतलब कि जो भी आर्थिक सहायता की जाए, सेवाएं, मुफ्त एजुकेशन दी जाए, ये सारी चीज़ें ओके मिलनी भी चाहिए। हर किसी का राइट है मुफ्त एजुकेशन का, अच्छी एजुकेशन का। ओके, अगर गवर्नमेंट नहीं दे पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्थाएं जो क्रिएट हो रही हैं, जैसे यूट्यूब है, तो गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को क्या करें, रोके ना, इनका समर्थन करें, ठीक है। इनको एडवर्टाइज़ करने में क्या करें, मदद करें कि लोगों को कम पैसे में अच्छी एजुकेशन मिल पाए, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा है समाज में संतुलन व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हो सकता है समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हो जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की सहायता चाहिए हो, जो कानून अपराध ये सारी चीज़ें करते हैं।
तो समाज में संतुलन व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, अब ज़रूरी नहीं खतरा समाज के कुछ लोगों से हो, बाहर के देशों से भी हो सकता है, तो सेना की भी ज़रूरत है हमें। ओके। अब राजनीतिक व्यवस्था में मांग भागीदारी हो सकता है कि पब्लिक डिमांड करे कि आम जनता भी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करना चाहती है। ठीक है, तो इसका भी पॉजिटिव है। तो आज के टाइम में देख हर आम नागरिक नेता बन सकता है। 18 साल के बाद आप पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर वो अलग अलग वो उम्र हो जाती है 25 की, फिर 30 की, लोकसभा राज्यसभा इन सब की वो देख सकते हैं आप। कहने का मतलब ये है स्वतंत्र रूप से आप भी राजनीतिक व्यवस्था में भाग कर सकते हो। वोट के थ्रू कर सकते हो, ज़रूरी 25-30 का वेट करना, वोट के थ्रू भी तो हम सब राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले रहे हैं। ठीक है। अब आता है सूचना की मांग। ITI के थ्रू हम सरकार के किसी भी कामकाज के बारे में या किसी भी नई नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब रहा वह समर्थन का, सपोर्ट यानी कि भौतिक सहायता। तो हम सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है टैक्स देने की, हम उसमें टैक्स भी दे रहे हैं। ठीक है, भौतिक सहायता होगी ये एक तरह की। कानून का समर्थन यानी राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार के द्वारा जो भी कानून व्यवस्था स्थापित की गई है हम उसका पालन करते हैं। ठीक है, ओके। राजनीतिक सहभागिता ठीक है, यानी कि राजनीति में मतदान देना, भागीदारी करना, ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, कोई गलत, दोनों जगह आते हैं, मांग व समर्थन दोनों में। व्यवस्था का समर्थन करना। ठीक है, सांकेतिक समर्थन यानी कि झंडे लेकर फहराना, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, भारत की या जिस भी देश की राजनीतिक व्यवस्था है तो एक सिटीज़न जो है वो झंडे को फहरा रहा है, अपने घर पे लगा रहा है, जो भी है इनडायरेक्टली वो शो कर रहा है कि हम इस व्यवस्था से खुश हैं, हम समर्थन उसका करते हैं। ठीक है, बस वो मांग हम कुछ करते हैं, कोई नीति वगैरह बनाई जाती है तो हम उसके प्रति क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, या जो भी आंदोलन जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम करते हैं और व्यवस्था से बदलाव की हम मांग करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट कर दिया करो। ओके। और जैसे यहाँ फीडबैक की हम बात करते हैं, जैसे हम मांग हुई कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो लोगों ने कहा कि वीडियोस बनाओ, जैसे लॉकडाउन पड़ गया तो वीडियो बनानी पड़ गई थी, पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया नहीं किया, वो फीडबैक के थ्रू ही मिलता है। ओके, जैसे वीडियो मैंने बनाई, अपलोड करी, ओके, तो लोगों के अच्छे कमेंट्स आए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ चलो मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर नेगेटिव कमेंट्स ये उसके बाद या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा है या फिर मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है या मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, ओके, तो फिर ऐसे में क्या होगा, तो वो काम बंद हो जाएगा, उसमें सुधार करने की चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, या फिर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है लोगों का, लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मैं मोटिवेशन मिलता है दोबारा से वीडियो बनाने का। समझ आया? ओके, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यही है, तो आप लोग कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ लोगों को वीडियोस जो हैं अच्छी लग रही हैं, लोग मांग भी करते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ, तो उस सब्जेक्ट पे वीडियोस भी आती हैं, हो सकता है कभी लेट हो जाए लेकिन आएंगी ज़रूर। ओके, समझ आया? बस अब आता है आउटपुट, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बना देना उसके ऊपर। ठीक है, लोगों ने मांग करी राजनीति, ये तो समर्थन की बात करते हैं कि हाँ राजनीतिक व्यवस्था का हम समर्थन करते हैं और ये सारी मांग है, इन सब मांगों को क्या कर दिया गया, आउटपुट के थ्रू, निर्गत के थ्रू, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग के थ्रू, नीति निर्माण का रूप दे दिया गया। अब आता है फीडबैक मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है नीति के ऊपर कि वो खतरा है, मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंदोलन हो रहे हैं या फिर उसका समर्थन हो रहा है या सुधार की जानकारी मिलती रहती है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, जो भी नीति निर्माण किया गया है उसके प्रति समाज में या परिवेश के द्वारा खतरे की घंटी या समर्थन, सुधार, इन सब की जानकारी मिलती है राजनीतिक व्यवस्था को फीडबैक के थ्रू, जिसे हम पुनः निवेश बोलते हैं। ओके, याद रखना फीडबैक का मतलब एक ही है इंग्लिश में, और हिंदी में इसके कई सारे अलग अलग वर्ड भी मिल सकते हैं। ओके, तो घबराना नहीं, बस याद रखना कि नीचे फीडबैक लिखा रहता है। ओके।
गेट कीपिंग पहरेदार, तो ये क्या है, रिमूव ओवर स्ट्रेस, यानी राजनीतिक व्यवस्था पे जो अत्यधिक दबाव बनता है उसको क्या करता है, ख़त्म करने की ये कोशिश करता है। ठीक है, अधिकतम दबाव से बचाव नियंत्रणकारी व्यवस्था है ये। कहने का मतलब ये है कोई ऐसी मांग जिसको पूरा करने में राजनीतिक व्यवस्था क्या है, वर्तमान में भी सक्षम नहीं है, ओके, तो उसको वो टाल सकता है। किसके द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा या दबाव समूह के द्वारा, इन सब के थ्रू मांग टालने की क्या करी जाती है, कोशिश की जाती है। जैसे किसान आंदोलन आया था तो दबाव समूह ने बहुत कोशिश करी, हर नेता ने कोशिश करी थी समझाने की। जैसे कि अभी भी हो रहा है, अग्निपथ की स्कीम आई है तो सभी राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, सभी नहीं, जो अभी वर्तमान में है उनके जो दबाव समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अग्निपथ की जो स्कीम है उसके बारे में अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि ये अच्छी है, कुछ ख़राब नहीं है, जो भी है वो पब्लिक का अपना, हर किसी का अपना डिसीजन है, ओके, अच्छी है कैसी है वो बात की बात है, ओके। लेकिन क्या करा रहे हैं दबाव समूह, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी है जैसा भी है। जब उन्हें फीडबैक मिला तो समाज में सामंजस्य संतुष्टि बनाए रखने के लिए इनका सहारा लिया जाता है कि सरकार के निर्णय की ज़्यादा अवहेलना ना हो, डिसीज़न को क्या करें, समाज एक्सेप्ट कर ले, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है इन सब के थ्रू, ओके। और जो मांगे पूरा कर सकती है सरकार, उनको पूरा कर रही हैं। जैसे कि सीआरपीएफ में आरक्षण, ये सारी चीज़ें जो भी है कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, फीडबैक के थ्रू पॉलिसी जो बनाई, जो फीडबैक मिला उसके थ्रू वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन लोगों की अपनी एक अलग अलग दृष्टिकोण है, उसका भी एक्सेप्टेंस है, उसमें भी हर शब्द के एक तार्किक डिसीजन दिए जा रहे हैं। जो भी बात है हमें इनमें नहीं जाना, हमें अपने टॉपिक को समझना है। आई होप आपको मेरी इस लाइन को समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, वो अच्छी है बेकार है कैसी भी हो, ओके, उसके थ्रू उस पॉलिसी पे फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के थ्रू ही गवर्नमेंट क्या करती है, सुधार करने की कोशिश करती है। या फिर समाज के द्वारा कुछ ऐसी मांग करी जा रही है जिसको सरकारी व्यवस्था पूरा करने में अभी सक्षम नहीं है, तो वो दबाव समूह या राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसे टाल मटोलने की कोशिश करती है। अब आता है हमारा सांस्कृतिक। जैसे सांस्कृतिक में अगर बात करी जाए, जैसे कि सेक्स एजुकेशन की बात करी जाए, पहले के टाइम में सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा वार्तालाप नहीं होता था। क्यों नहीं होता था कि समाज जो है इसका समर्थन नहीं करता था, ठीक है, और समाज ज़्यादा बड़ा है राजनीतिक व्यवस्था से, तो राजनीतिक व्यवस्था कभी कोशिश नहीं करती थी, या कोई ऐसी मांग भी उठती है कि हमें सेक्स एजुकेशन के ऊपर कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए या कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे समाज क्या हो, जागरूक हो जाए। लेकिन पहले के टाइम में ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, तो गवर्नमेंट भी क्या करती थी, ऐसे किसी टॉपिक पे कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोचती थी, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। लेकिन समय बदला है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, और इन सब चीज़ों के प्रति क्या करा जा रहा है, नीतियाँ बनाई जा रही है, लोगों को जागरूक कराया जा रहा है, सेक्स एजुकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाए ताकि लोग मानसिक रूप से अच्छे से तैयार हो सकें, ठीक है, ओके। मतलब कि जो बेकार की अपरंपरागत चीज़ें चल रही हैं बिना किसी रीज़न के, आडंबर टाइप की, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे ख़त्म। अब सोचेंगे पहले क्योंकि पहले का समाज ऐसा नहीं था, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और तार्किक नहीं थे, जागरूक भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन धीरे समय जैसे जैसे बदलता है तो वैसे वैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, डिसीजन लेती है उन सब विषयों के ऊपर, ठीक है, ओके। तो हम सबको सेक्स एजुकेशन के ऊपर पढ़ना चाहिए, समझदारी लानी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन, यानी कि मीडिया, संचार, है ना, ओके। मीडिया संचार, देखो संस्कृति में तो वही है, अगर आज के टाइम का कल्चर किसी मांग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सही है, लेकिन समाज की संस्कृति उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, ऐसी नीतियों को वो नहीं लाएगी, उसे ख़त्म कर देगी या टाल देगी, इधर उधर कर देगी, ओके। और यही काम क्या करता है, मीडिया कर देता है, ओके। कोई ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हैं या
आपने भी देखा होगा कि इनडायरेक्टली आप समझ लो कुछ मीडिया चैनल गवर्नमेंट का पक्ष करती हैं, पूरा पूरा समर्थन करती हैं या अच्छी बातों को इधर उधर टाल देती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और मीडिया के साधन से हम जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं अच्छे से उसका तर्क वितर्क कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूट्यूब फेसबुक के थ्रू जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हम तर्क वितर्क कर पाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें ये सुधार किया जाए या इधर उधर टालने की कोशिश की जाती है, इसमें मीडिया का अच्छा हाथ होता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को ये टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसके नोट्स भी या जो भी हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।